स्टूडेंट, दिस इज मयंक शुक्ला एंड यू आर वाचिंग मैथ्स गुरु मयंक चैनल। आज की वीडियो 3D के कुछ टॉपिक्स के बारे में है। मींस पूरी 3D तो नहीं है इसमें, लेकिन कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और 2 मार्क्स में इनका क्वेश्चन पूछा जाता है। वो 2 टॉपिक मैंने चूज करे हैं। पहला टॉपिक है एंगल बिटवीन 2 लाइन्स, कि 2 लाइन्स अगर आपको दे रखी हैं तो उनके बीच में आप कैसे एंगल निकाल सकते हो। और दूसरा टॉपिक है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन्स, कि अगर आपको डिस्टेंस निकालनी है 2 के बीच में या लाइन कभी पैरेलल हैं तो उनके बीच में तो आप कैसे निकाल सकते हो। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आप लोग फॉर्मूला लर्न करो। ठीक है, फॉर्मूला इसका बहुत आसान होता है। अगर आप देखो तो cos थीटा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इस तरीके से होता है। ठीक है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन में जो आपका आता है वो आता है a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर, इसी चीज का। और दूसरी तरफ आता है आपका मल्टीप्लाई में ही a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर c2 का स्क्वायर। ठीक है, तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर, a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का। अगर आप इसको ऐसे सोचोगे कि ये बहुत अजीब सा फार्मूला है, इसमें क्या है, तब आपको प्रॉब्लम होगी। लेकिन जब आप ऐसे देखोगे कि है क्या इसमें, a1 a2 b1 b2 c1 c2, मतलब एक ही चीज़ तो 2 बार लिखी हुई है और जो चीज़ यहाँ लिखी हुई है वही चीज़ अपॉन में स्क्वायर लगा लगा के यहाँ लिख दी गई है, और जो चीज़ दूसरे टर्म में लिखी है वही स्क्वायर लगा लगा के यहाँ लिख दी गई और अंडर रूट है दोनों का। अब एंगल्स में एक टॉपिक आ जाता है कि अगर लाइंस परपेंडिकुलर हो तो परपेंडिकुलर की कंडीशन हो जाती है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि परपेंडिकुलर का मतलब हो गया कि cos 90 मतलब 0, तो ये जो अपॉन वाला टर्म है वो पूरा इधर आएगा और 0 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इस वजह से सिर्फ इतना बचता है। और कभी अगर आपको पैरेलल बोला जाता है, पैरेलल की कंडीशन, तो पैरेलल की कंडीशन हो जाती है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये हो जाती है पैरेलल की कंडीशन। तो इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ लेना है, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ये इतनी बातें आप समझ लो कि एंगल अगर निकालना है, परपेंडिकुलर मतलब 90, पैरेलल का मतलब 180 या 0। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूले लर्न ही करने हैं। उसके बाद आते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन्स। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर आपको कभी भी निकालनी है, ठीक है, तो आपको 2 लाइन दे रखी हैं और इसमें मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि जैसे इस वाले में तो मैंने आपको ये कार्टेशियन फॉर्म से बताया सब कुछ, यहां पर मैं आपको वेक्टर फॉर्म से यूज करने के लिए कहूंगा क्योंकि इजी कॉन्सेप्ट है इसका। तो आप देखो वेक्टर से आपको इजी पड़ेगा। आपको सबसे b1 क्रॉस b2 निकालना है, ठीक है, और डॉट प्रोडक्ट उसका कर देना है a2 माइनस a1 से। तो मतलब आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना भी आना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट भी करना आना चाहिए। नहीं आता है अगर आपका तो आप मुझे बताओ, मैंने वैसे वेक्टर की एक वीडियो बना रखी है, आप वो देख लेना, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और अगर आपको नहीं आता तो आप कमेंट करके बोलना, मैं बहुत जल्दी बना दूंगा आपको, और बाकी मैं क्वेश्चंस के थ्रू आपको इसी वीडियो में भी समझा दूंगा। और अपॉन में इसी का आपका हो जाता है मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसी का क्या हो जाता है, मैग्नीट्यूड। और ये सभी क्या है, वेक्टर्स हैं। ये आपका फॉर्मूला हो गया। अभी जब क्वेश्चंस में यूज करेंगे तो आपको आसान लगेगा। फिर अगर कभी पैरेलल दे रखे हैं तो आपको b1, जो भी b है, b तो b ही रहेगा, फिर तो पैरेलल अगर दे रखे हैं, फिर इसका क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा a2 माइनस a1 से, और अपॉन में हो जाएगा आपका b का मैग्नीट्यूड। सिर्फ इतना सा आपको करना रहेगा। क्वेश्चंस की हेल्प से देखते हैं कि क्या क्या चीजें आप इसमें कर सकते हो। अभी तो सिर्फ मैंने आपको फार्मूले एक्सप्लेन करे हैं। तो देखते हैं सबसे पहले एंगल्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस। सबसे पहले एंगल का बहुत ही इजी क्वेश्चन लिया है मैंने। यहाँ पर आप देखो, ये इक्वेशन है लाइन की कार्टेशियन फॉर्म में। तो यहाँ पर जो a1 होगा वो अपॉन वाला ये 2 हो जाएगा, यहाँ पर b1 जो होगा वो 5 हो जाएगा, और जो c1 होगा वो माइनस का 3 हो जाएगा। ऐसे ही इसमें जब चूज करोगे तो a2 आपका माइनस का 1 हो जाएगा, और b2 जो है वो आपका 8 हो जाएगा, और जो c2 जो है वो 4 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका ये हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे
कॉस थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, कितना होता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर C1 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर C2 का स्क्वायर। अभी आपको क्या करना है, ठीक है, A1 A2 B1 B2 C1 C2 और ये सभी वैल्यूज उठाकर रख देनी है। देखो कैसे, कॉस थीटा A1 की वैल्यू कितनी है 2 और A2 की वैल्यू है -1। देखो जो मैंने यहां पर इस तरीके से लाइन में लिखा है, इसके भी पीछे एक रीजन है कि आपको ये जब वैल्यू डालते टाइम कोई गलती ना हो, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। प्लस 5 × 8 प्लस -3 × 4 अपॉन, अब आपको बार बार वहां नहीं देखना, बट देखना चाहो तो देख भी सकते हो। अब आपको यहीं पर ध्यान से, आपने अगर वैल्यू डाल रखी है तो यहीं से देखनी है। पहले 2 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, फिर -3 का स्क्वायर, फिर -1 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। अब यहां पर देखो आपको मिला -2, 8 5 जा 40, -12 अपॉन, यहां से आपको मिला 4 + 25। ये सब 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको इस पे 2 मार्क्स मिलते हैं आपके। अभी मैं आपको पेपर में जो आया था वो भी करवाऊंगा। यहाँ से मिल गया आपको +9, यहाँ से मिला 1, ये प्लस के साइन होंगे दोनों, और ये 64 प्लस आपको मिल गया 16। तो यहाँ से आपको मिला -14 और ये तो मिल जाएगा आपको 26 अपॉन 4 और 9 13 और ये 38, और यहाँ से आपको मिल जाएगा 65 81 यानी कि 9। तो आपको मिल गया 26/9 और 38 से अपना को 38 ही लिखोगे, ठीक है 9। फिर ये आपको मिल जाएगा, ये है कॉस थीटा, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी कॉस इनवर्स 26/9 √38। यही आपका आंसर हो जाएगा। बस कैलकुलेशन करनी थी, जो बेसिक कैलकुलेशन 7th 8th में आप लोग करते हो। बाकी आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए। इतना अगर आपको याद होगा तो इस टाइप के क्वेश्चंस बन जाएंगे। अब हम लोग वो क्वेश्चन देखेंगे जो पेपर में ना जाने कितनी बार आ चुका है, एंगल के ऊपर ही बेस, तो उसको भी आप बहुत ध्यान से समझना। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट करा है वो क्या है कि इसमें बोला गया कि 2 लाइंस हैं जो कि राइट एंगल पे कट कर रही हैं और आपको P की वैल्यू निकालनी है। तो आपको मैंने एक बात बताई है कि अगर राइट एंगल पे कोई भी कट करता है, ठीक है, तो A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 = 0 होता है, मतलब परपेंडिकुलर होने पर ये कंडीशन होती है। तो इसके A1 A2 B1 B2 C1 C2 पहचानना है। जब आप डिटेल में कोई चीज नहीं पढ़ते तो आप लोग को सीधे ये लगेगा कि जो अपॉन वाला है वही A1 A2 B1 B2 C1 C2 हो जाएगा, ठीक है, आपको ये लग रहा होगा। और आप पुट करके आओगे एग्जाम में, आपको मिलेगा सिर्फ फार्मूले का आधा मार्क्स। तो इस वजह से आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में भी होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब x - x1 अपॉन a, y - y1 अपॉन, तो यहाँ पर अगर कुछ भी उल्टा है तो आपको उसको सीधा करना पड़ेगा। तो इसी क्वेश्चन को पहले सही करते हैं। तो यहाँ से आपको मिलेगा माइनस कॉमन लेके आप नीचे भेजोगे x - 1 अपॉन -3, ठीक है। फिर यहाँ से 7 भी आपको हटाना है, तो 7 आप कॉमन लेके नीचे भेजोगे, आपको मिलेगा y - 2 अपॉन 2p अपॉन 7। ऐसे ही आप यहाँ पर, ये तो सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आप इसको सीधा करोगे, यहाँ से आप -7 कॉमन लोगे, तब जाके आपको मिलेगा x - 1, तो -7 नीचे भेजोगे। उसके बाद यहाँ ये तो सब कुछ सही है, इसको सीधा करने के लिए बस माइनस भेजना पड़ेगा, z - 6 अपॉन -5। ये चीज आप प्रैक्टिस कर लेना थोड़ा, तो आपको आ जाएगी। अब आपको दिख रही है A1 A2 B1 B2 ये सब दिख रहा है। अब आप लिख सकते हो कि A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 जो हो गया वो 0 के इक्वल हो जाएंगे। तो यहां से -3
इंटू A2 मतलब 3p अपॉन -7, फिर 2p अपॉन 7 मल्टीप्लाई 1, फिर c की बात करेंगे 2 मल्टीप्लाई -5 इक्वल टू 0। क्लियर हो गई बात? माइनस माइनस ये हो गया आपका 9p अपॉन 7, 2p अपॉन 7 और ये माइनस का 10 है तो इधर भेज दो, प्लस का 10 हो गया, 7 7 ऐड हो गया, ये 11p इक्वल टू 10 और अपॉन का 7 इधर भेज दो तो आपको मिल जाएगा p इक्वल टू 70 अपॉन 11, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ऐसी आपको प्रॉब्लम आई होगी। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और ऐसा क्वेश्चन आया भी था आपके सैंपल पेपर में भी आपको मिल जाएगा और कई आपको प्रीवियस ईयर में मिल जाएगा, तो मैं यही कहूंगा कि इसकी प्रैक्टिस कर लो। अब एक प्रॉब्लम आपके सामने आएगी कि आपको तो फार्मूला आता है कार्टेशियन का, इक्वेशन मान लो लाइन की लिखी हुई हो वेक्टर में, ठीक है, तो वेक्टर में अगर लिखी होगी तो कार्टेशियन में कैसे चेंज करना होता है ये आप जानते हो या नहीं जानते? अगर आप नहीं जानते तो आपको मैं बता देता हूँ। जैसे वेक्टर में क्या है कि होती है a प्लस लैम्डा b, ठीक है, तो कार्टेशियन में जब इसको चेंज करते हैं आप ध्यान दे लो तो ऐसे लिखते हैं x अपॉन y अपॉन z अपॉन, ठीक है, तो जो अपॉन में आता है तो जो b के पॉइंट होते हैं वो सभी अपॉन में आते हैं। जैसे मान लो b में 1 2 3 लिखा है तो ये सब यहाँ आएगा और a के साथ में जो भी होता है वो यहाँ पे आता है, जो भी होता है, ठीक है। डिटेल में तो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ कैसे चेंज करना है, मुझे उम्मीद है कि आपको आता होगा, नहीं आता तो आप कमेंट करके बताना। अगली 3D की वीडियो में मैं आपको समझा दूंगा कि हाउ टू चेंज इक्वेशन ऑफ लाइन फ्रॉम वेक्टर फॉर्म टू कार्टेशियन फॉर्म। मूव करते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाले क्वेश्चन पे। अब आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन देखो, एनसीईआरटी का यह है 14 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला गया कि इन दोनों लाइन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो। तो सबसे पहले आपको a1 पता होना चाहिए, कितना है a1 आपको हो जाएगा i + 2j + k, ठीक है। a2 आपको पता होना चाहिए, ये वाला a2 हो जाएगा 2i - j - k। फिर आपको b1 पता होना चाहिए, b1 आपका वो हो जाएगा i - j + k। फिर आपको b2 पता होना चाहिए, हो जाएगा 2i + j + 2k। कैसे पता चला हमें ये? क्योंकि कोई भी लाइन होती है वो a + लैम्डा b के फॉर्म की होती है, ठीक है। तो पहला वाला जो टर्म होता है वो a होता है और जो दूसरा टर्म लैम्डा के साथ लिखा होता है वो b होता है। तो इसीलिए हमने एक को a1 a2 b1 b2 मान लिया। अब जो हमारा फार्मूला है वो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, d = mod ऑफ, ठीक है, b1 क्रॉस b2 डॉट a2 - a1 अपॉन b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो सबसे पहले एक एक करके हमें सब निकालना पड़ेगा। हमें निकालना पड़ेगा पहले b1 क्रॉस b2। देखिए कैसे निकलता है। b1 क्रॉस b2 का मतलब हो गया आपको ऐसे वेक्टर लाइन बनानी है, i j k लिखना है, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे निकाला जाता है। अभी b1 की वैल्यू निकालनी है 1 - 1 और 1, ठीक है। उसके बाद b2 की वैल्यू निकालनी है 2 -2 और 2, ठीक है। ये 2 यहां पर 1 है, सॉरी 2 1 और 2, तो ये वैल्यू बहुत ध्यान से पुट करनी है आपको। उसके बाद इसमें 2 1 2 और b1 की 1 -1 और 1। अब इसके बाद आपको ध्यान से सॉल्व करना है इसको। कैसे? जैसे डिटरमिनेंट आप करते हो, i लिया -2 -1 माइनस का j लिया, ठीक है। फिर ये वाली लाइन हटा दो, ये वाली लाइन हटा दो, 2 माइनस ओके 2 0 हो गया। आपने जे लिया, इसको हटाया, इसको हटाया, फिर आपने प्लस का के लिया, आपको मिल जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस कर, यानी ओवरऑल आपको मिल गया माइनस का 3i, ये तो आपका 0 बन गया, प्लस का 3k। बहुत ही इजी पार्ट बन जाएगा ये, क्योंकि अगर ये एक तो टर्म आपका 0 ही बन गया है। उसके बाद अब आपको निकालना है a2 - a1, एक एक करके आप निकालोगे। a2 मतलब 2i - j - k माइनस a1 मतलब i + 2j + k, यहां पे लगाओगे ब्रैकेट। तो अब आप देखो 2 में से 1 गया तो 1 बचा, ठीक है। फिर -j माइनस यानी कि माइनस का 3j हो गया, माइनस का k माइनस का 2k हो गया। इतनी बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए।
फिर आपको क्या करना है, आपको b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड भी चाहिए, तो वो भी यहीं पे निकाल लो। b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका होता है अंडर रूट माइनस का 3 स्क्वायर प्लस का 3 स्क्वायर, यानी कि 20 9 9 18 अंडर रूट 18, जो कि आप लिख सकते हो 3 रूट 2, क्योंकि 9 इंटू 2 लिखोगे तो 3 रूट 2, ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि किसी का भी आपने इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया, मैग्नीट्यूड निकालना आपने वेक्टर में सीखा होगा। अब आप पूरे फॉर्मूले में पुट कर दो, d इज इक्वल टू अपॉन में आप लिख सकते हो 3 रूट 2, ठीक है। और उसके बाद आप b1 क्रॉस b2 आपको डालना है, जो कि आपकी वैल्यू आई है माइनस 3i प्लस 3j, जो कि आपकी वैल्यू आई है माइनस 3i प्लस 3k। और उसके बाद आपकी ये जो वैल्यू निकल के आई है वो आपकी वैल्यू निकल के आई है डॉट i माइनस 3j माइनस 2k, ठीक है। क्लियर होगी इतनी बात। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है, सिर्फ i वाले की मल्टीप्लाई हो जाती है, j वाले की हो जाती है, k वाले की हो जाती है। तो यहां पर आप करोगे मॉड लगा के माइनस 3i की i से होगी तो माइनस 3 मिल जाएगा आपको, j वाला है नहीं तो वो 0 हो जाएगा, 3 वाले की इसकी हो जाएगी तो आपको मिल जाएगा माइनस का 6 अपॉन 3 रूट 2, मतलब कि आपको मिलने वाला है माइनस का 9 अपॉन 3 रूट 2, कट करोगे 3, तो ओवरऑल आंसर आ गया 3 रूट 2। इसको अगर रेशनलाइज करा गया होगा तो लिखा होगा 3 अपॉन 2 रूट 2, अदरवाइज यही आंसर होगा। इसमें जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो ये हैं कि ये फार्मूला लर्न होना चाहिए, आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना आना चाहिए, ठीक है, माइनस करना आना चाहिए, मैग्नीट्यूड निकालना आना चाहिए। इनमें से जो चीज आपको निकालने में प्रॉब्लम है कमेंट करना, तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आज की इस वीडियो में इतना ही, बस मैं ये देख लेता हूं कि इस टाइप का बोर्ड में कोई क्वेश्चन आया था या नहीं। आपके बोर्ड में इस बार जो क्वेश्चन आया था इस टॉपिक से रिलेटेड वो था फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेन्स, और मैं आपको पढ़ा चुका हूं पैरेलल लाइंस के बीच में। तो जरूरी नहीं है कि प्लेन में आएगा तो प्लेन का ही आए, लाइन का भी आ सकता है। अगली वीडियो में मैं आपको प्लेन के बारे में पढ़ाऊंगा। इस वीडियो में आपने लाइन के बारे में सीख लिया है, खूब ज्यादा प्रैक्टिस करना, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर है। 11.2 का जो लास्ट पेज है पूरा का पूरा पेज आपको लगाना है, अगर इतना आप करोगे आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। और अगली वीडियो 3D की मैं जल्दी से जल्दी लाऊं, उससे पहले अपने डाउट्स भी कमेंट सेक्शन में आप उससे पूछ लेना, ताकि प्रैक्टिस करना, आप अगर अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो कुछ भी टफ नहीं है, आसान है। आप बस मुझसे डिस्कस करते रहना, मैं आपको हेल्प करता रहूंगा। चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं कर रखा, चेक कर लो, सब्सक्राइब कर लो अभी के अभी। थैंक यू।